जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइम में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के तहत जो आपका सेकंड यूनिट है शिक्षण शोध अभिवृत्ति से, यानी जो है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से जो रिलेटिव ये आपका यूनिट है उसे हम देख रहे हैं। उसमें जो प्रीवियस में क्वेश्चन आए हैं नेट के द्वारा अलग अलग पेपर में जो पूछे गए हैं उनका संकलन लेकर हम यहाँ पे उपस्थित हैं। इससे पहले की वीडियो में भी हमने काफ़ी कुछ कराया है और चैनल पे आपको आईसीटी जो आपका हायर एजुकेशन ये यूनिट 8 और 10 इसको भी हमने सॉल्व कराया है, तो वहाँ से आप देखिए इन्वायरमेंट के सेक्शन को भी कवर कराया है। तो यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट को हम जल्द से जल्द आपका समझिए दिसंबर में एग्ज़ाम है तो उससे पहले काफ़ी कुछ कराने की कोशिश करेंगे जिससे आपको एटलीस्ट 40 क्वेश्चन में हेल्प मेरी तरफ से हो पाए। तो चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है इन वीडियोज को शेयर करें, है ना, अपना भी और ये भी अपनी तैयारी को जारी रखें और मुझे भी एक प्रोत्साहन मिलेगा अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए दो समुच्चयों में से समुच्चय 1 शोध की विधियों को निर्दिष्ट करता है जबकि समुच्चय 2 शोध की एक विधि से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता का वर्णन करता है। इन दोनों को सुमेलित करें और अपने उत्तर को इंगित करने के लिए कूट को चुनना है। सेट 1 क्या है? रिसर्च मेथड्स, शोध विधियां। दूसरा है क्रिटिकल फीचर्स एसोसिएटेड, समुच्चय संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो पहला है प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देखिए एक्सपेरिमेंटल मेथड। दूसरा है एक्स पोस्ट फैक्टो, कार्योत्तर विधि। तीसरा है हिस्टोरिकल मेथड। चौथा है एथनोग्राफिक, निर्जातीय विधि। अब इन्हें हमें कूट सही से सुमेलित करना है। शोध विधियों में कौन सा सही से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताओं में है। जैसे जब हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल विधि, एक्सपेरिमेंटल जो ये मेथड है वो क्या करता है, तो वो नियंत्रण के माध्यम से कारण और प्रभाव, यानी जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट करते हैं तो किसी भी चीज़ का किस पर क्या कितना प्रभाव पड़ता है, तो हम कारण और प्रभाव को एक्सपेरिमेंटल मेथड के तहत देखते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो के तहत प्रेक्षित प्रभाव से कारण परक कारकों का पता लगाते हैं। जो ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल मेथड है उसमें पूर्व घटित घटनाओं के स्वरूपों को मुख्य और गौड़ स्रोतों के माध्यम से स्थापित करते हैं। और डी जो निर्जातीय विधि है उसमें साझाकृत व्यवहारों के स्वरूपों का अध्ययन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शोध के अर्थ और विशेषताओं को सर्वाधिक उत्कृष्ट ढंग से प्रतिबिंबित करता है? Which of the following statement best reflect the meaning and characteristic of research? Select from the code to give your answer. पहला, शोध का अर्थ यथा स्थिति को चुनौती देने से है, यानी रिसर्च मीन्स चैलेंजिंग द स्टेटस क्वो। दूसरा, रिसर्च इज एन endeavor टू कलेक्ट फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन। तीसरा, रिसर्च इज ए सिंथेसिस ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव प्रोसेस। शोध निगमनात्मक और आगमनात्मक प्रक्रियाओं का एक संश्लेषण है। चौथा, शोध का अर्थ अपने दावों और आस्थाओं को प्रमाणित करना। रिसर्च मीन्स प्रोवाइडिंग वंस असर्शंस एंड बिलीफ्स। और रिसर्च इज ए केयरफुल रिव्यू ऑफ रिपोर्टेड स्ट्रेटजी। शोध प्रतिवेदित अध्ययनों की एक सावधानीपूर्वक समीक्षा है। शोध ज्ञान की एक समीक्षात्मक एवं भावपूर्ण खोज है। तो इस तरीके से देखिए जो अनुसंधान है, रिसर्च है, वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें खोज प्रविधि का प्रयोग किया जाता है जिसके निष्कर्षों की उपयोगिता हो, ज्ञान की वृद्धि की जाए हो, प्रगति के लिए प्रोत्साहन हो, समाज के लिए सहायक हो तथा मनुष्य को अधिक प्रभावशाली बना सके। शोध की उपयुक्त व्याख्या के पश्चात शोध के अर्थ व विशेषताएं बताने कूट निम्नलिखित है। शोध का अर्थ यथास्थिति को चुनौती देने से है। शोध निगमनात्मक और आगमनात्मक प्रक्रियाओं का एक संश्लेषण है। शोध ज्ञान की एक समीक्षात्मक एवं भावपूर्ण खोज है। आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ एम्पिरिको इंडक्टिव पैराडिज्म ऑफ रिसर्च। अनुसंधान की इंद्रिया अनुभविक आगमनात्मक प्रतिमान की विशेषताओं को चिन्हित करिए। अनुसंधान का संबंध प्रक्रिया से है, ना कि सिर्फ परिणामों अथवा उत्पादों से। तार्किक प्रत्यक्षवादी दर्शन से समर्थित जो एकल उद्देश्यात्मक वास्तविकता की मान्यता पर आधारित है। अनुसंधानकर्ता प्रतिभागी परिप्रेक्ष्य के प्रति आसन्न होता है। पूर्ण संदर्भ मुक्त सामान्यीकरण स्थापित करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे हमें सुमेलित करना है जो रिसर्च है उसके इंद्रिया अनुभविक आगमनात्मक प्रतिमान की विशेषता अधोलिखित है। अनुसंधान का संबंध प्रक्रिया से है, ना कि सिर्फ परिणामों अथवा उत्पादों से। अनुसंधानकर्ता प्रतिभागी परिप्रेक्ष्य के प्रति आसन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक शोध के तथ्यवादी उपागम से जुड़ी मान्यता नहीं है?
इनमें से कौन सी शैक्षिक शोध के तथ्यवादी उपागम से जुड़ी मान्यता नहीं है? संपूर्ण वास्तविक ज्ञान इंद्रिय अनुभव पर आधारित है। दूसरा, प्राकृतिक विज्ञान की सभी प्रणालियाँ विधियाँ सीधे सीधे सामाजिक विज्ञान में लागू की जा सकती हैं। तीसरा, मनुष्य बाह्य परिस्थितियों के प्रति एक निर्धारित तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। चौथा, सामाजिक वास्तविकता आत्मपरक और व्यक्तिपरक होते हैं। तो इसमें यही चौथा ही सही होगा। सामाजिक वास्तविकता आत्मपरक और व्यक्तिगत होते हैं। यह वाक्य शैक्षिक शोध के तथ्यवादी उपागम से जुड़ी मान्यता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो तीसरा शुरू होता है, शोध पद्धतियाँ, प्रयोगात्मक, क्रियात्मक शोध, मेथड्स ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल। शोध पद्धतियों में जो पहला है ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, उनसे क्वेश्चन कैसे आए हैं। पहला जैसे एसेशन में है कि पूछा गया आपसे कि जो प्रायोगिक शोध में स्वतंत्र चर के प्रभाव की जांच परतंत्र चर पर की जाती है ना। पहला है, इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एग्जामिन्ड ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा, दोनों चरों के बीच कारण संबंध प्रायोगिक प्रणाली द्वारा स्थापित किया जा सकता है। तो इसमें देखना है क्या दोनों सही है कि दोनों गलत है। तो यहाँ पे देखिए ए और आर दोनों ही सही है, परंतु सही व्याख्या नहीं है। अभिकथन और कारण दोनों ही सही है। प्रायोगिक शोध में स्वतंत्र चर जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो एक स्थिरांक के रूप में काम करते हैं और उनके प्रभाव की जांच जो परतंत्र है आश्रित तो उस पर की जाती है। दो चरों के बीच कारण संबंध परिभाषित करता है। एक चर में परिवर्तन दूसरे चर में परिवर्तन का कारण बनता है। एक वेरिएबल में परिवर्तन दूसरे वेरिएबल का कारण बनता है, किंतु दो चरों के मध्य कारण संबंध प्रायोगिक शोध का कारण नहीं है। ये ध्यान रखना है दूसरा वाला कि दो चरों के बीच कारण संबंध परिभाषित करता है। एक चर में परिवर्तन होगा तो दूसरे चर में परिवर्तन का कारण वो बनता है, किंतु दो चरों के मध्य एक ये कारण संबंध वो प्रायोगिक शोध का कारण नहीं है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, नियंत्रण के बिना पूर्व और पश्चात डिजाइन में एक एकल परीक्षण समूह या क्षेत्र का चयन किया जाता है और उपचार के आरंभ होने से पूर्व निर्भर चर का मापन किया जाता है। दूसरा कथन, पहला कथन तो ये हो गया कि नियंत्रण के बिना पूर्व और पश्चात डिजाइन में एक एकल परीक्षण समूह या क्षेत्र का चयन किया जाता है और उपचार के आरंभ होने से पूर्व निर्भर चर का मापन किया जाता है। दूसरा कथन, नियंत्रण के साथ पूर्व और पश्चात डिजाइन में दो क्षेत्रों का चयन किया जाता है, परंतु उपचार से पूर्व दोनों ही क्षेत्रों में एक समान अवधि के लिए निर्भर चर का मापन नहीं किया जाता है। तो इसमें हमें देखना है तो कथन एक सही है, क्योंकि यह कथन नियंत्रण के बिना पूर्व और पश्चात डिजाइन को परिभाषित करता है। दूसरा कथन गलत है, क्योंकि नियंत्रण के साथ पूर्व और पश्चात डिजाइन में दो क्षेत्रों का चयन किया जाता है। पहला सही है, क्योंकि यह कथन नियंत्रण के बिना पूर्व और पश्चात डिजाइन को परिभाषित करता है। दूसरा गलत है, क्योंकि नियंत्रण के साथ पूर्व और पश्चात डिजाइन में दो क्षेत्रों का चयन किया जाता है और एक ही समय पर दोनों ही क्षेत्रों पर चर का मापन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान शोध में वैज्ञानिक उपागम में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सामाजिक यानी साइंटिफिक अप्रोच इन सोशल साइंस रिसर्च में किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? मेटाफिजिकल एलिमेंट्स, तत्वमीमांसीय अवयव को, और स्पूरियस रिलेशंस अप्रामाणिक संबंध, द फैक्टर ऑफ कोवेरिएशंस ऑफ परिवर्तन का कारक, टाइम ऑफ ऑर्डर या द पॉसिबिलिटी ऑफ थियोरिजाइजेशन ऐसे सिद्धांतीकरण की संभावना। तो इसमें कौन सा सही होगा? CDE ओनली, यानी सामाजिक शोध में वैज्ञानिक विधि से तात्पर्य क्रमबद्ध तरीके से, सामाजिक शोध में वैज्ञानिक विधि से तात्पर्य क्रमबद्ध तरीके से उपकरण एवं विधियों के द्वारा प्रदत्त संकलन एवं विश्लेषण करना शामिल है। इसमें सह परिवर्तन कारक, कालक्रम तथा सिद्धांतीकरण की संभावना आदि ध्यान रखने योग्य है। नीचे कथन दिए गए हैं, हमें सही देखना है इसमें। हेरफेर और नियंत्रण प्राकृतिक विज्ञान में शोध की दो महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। सामाजिक विज्ञानियों द्वारा कई घटनाओं का हेरफेर और नियंत्रण नहीं किया जा सकता। उपरोक्त कथन में से हमें चूज करना है। तो पहला देखिए, हेरफेर और नियंत्रण प्राकृतिक विज्ञान में शोध की दो महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। हेरफेर और नियंत्रण प्राकृतिक विज्ञान में शोध की दो महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। इसका प्रयोग प्रयोगात्मक शोध में भी किया जाता है। समाज विज्ञान में हेरफेर करना कठिन है, इसलिए इसे समाज विज्ञान शोध की सभी विधा में उपयोग नहीं किया जाता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन क्या है इसमें? अंतर विषय शोध करना अधिक चुनौतीपूर्ण है किसी एक अकेले विषय के अंतर्गत किए गए शोध की तुलना में।
दो विषयों से प्राप्त ज्ञान का संयोजन संभव नहीं है। तो इसमें कौन सा सही है ये देखना है हमें। तो अंतर अनुशासनात्मक शोध अधिक चुनौतीपूर्ण शोध कार्य होता है किसी अन्य विषय में एकल जो शोध की तुलना में, क्योंकि इस प्रकार के शोध में दो या दो से अधिक विषयों के ज्ञान को समेकित करना पड़ता है। तो ये चीज़ बात सही है। उपरोक्त अभिकथन हेतु दिया गया तर्क गलत है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि वेस्तेहेन रीति से, यदि ये दिया है कि वेस्तेहेन रीति से संबद्ध सामाजिक वैज्ञानिक यंत्रवादी पदों में मानव व्यवहार भविष्यवाणी के विचार को स्वीकार नहीं करते। दूसरा कथन कह रहा है कि सह निश्चय पूर्वक कहा जाता है कि सामाजिक विज्ञान शोध उद्देश्य मानव बोध को प्रोत्साहित करता है। अब हमें दोनों में से सही इसमें देखना है क्या है। तो ये जो है वेस्तेहन एक जर्मन शब्द है। वेस्तेहन एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है गहरे तरीके से समझना, जो समाजशास्त्र के आंतरिक दृष्टिकोण को संदर्भित करता है। इसके अनुसार जब एक शोधकर्ता दूसरे व्यक्ति के अनुभव को समझने का लक्ष्य रखता है तो वह खुद को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रखने की कोशिश करता है। अतः वेस्तेहन रीति से संबंधित सामाजिक वैज्ञानिक यंत्रवादी पदों में मानव व्यवहार भविष्यवाणी के विचार को स्वीकार नहीं करते हैं। यह निश्चयपूर्वक कहा जाता है कि सामाजिक विज्ञान शोध उद्देश्य मानव शोध बोध को प्रोत्साहित करता है, इसलिए दोनों कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन प्रकरण अध्ययन के बारे में सही है। प्रकरण अध्ययन के बारे में इजी टू जनरलाइज द फाइंडिंग, प्राप्तियों का सामान्यकरण आसान है। नॉर्मली सेलेक्ट वन केस फॉर एनालिसिस एट ए टाइम, समानता एक समय में एक प्रकरण का चयन। हाईली क्वांटिटेटिव इन कैरेक्टर, विशेषता में उच्च परिणाम वाला। विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को संगठित करना। इंटीग्रेट डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव। अडॉप्ट द मोस्ट कंसिक्वेंट अप्रोच टू द पर्टिकुलर, विशिष्ट हेतु सर्वोत्कृष्ट अनुवर्ती उपागम को अंगीकार करना। तो यहाँ पे देखिए केस यानी यूनिट अध्ययन एक व्यक्ति समूह या घटना का गहन अध्ययन है। या केस स्टडी में व्यक्ति के जीवन और इतिहास के लगभग हर पहलू का विश्लेषण, व्यवहार के पैटर्न और कारणों की तलाश के लिए करता है। केस स्टडी का समान उद्देश्य किसी व्यक्ति स्थिति का वर्णन करना है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति, व्यवसाय, संगठन या संस्था का गहन अध्ययन करना केस स्टडी के संदर्भ में सही है। समानता एक समय में एक प्रकरण का चयन करता है। विशेषता में उच्च परिणाम वाला, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को संगठित करता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। प्रयोगकर्ता प्रभाव, प्रयोगकर्ता के व्यवहार के कारण प्रयोगात्मक आंकड़ों के संग्रहण या विश्लेषण के दौरान हुई त्रुटियां हैं। दूसरा, प्रयोगात्मक व्यवस्था में कतिपय संकेतों की उपस्थिति के कारण सहभागी प्रयोग के प्रयोजन की व्याख्या करते हैं और वे अवचेतन स्तर पर उसे व्याख्या से सामंजस्य बिठाने के लिए अपना व्यवहार बदल देते हैं। तो इनमें हमें सही सेलेक्ट करना है कौन सा है। तो दोनों कथन सही है। प्रयोगकर्ता प्रभाव, प्रयोगकर्ता के व्यवहार के कारण प्रयोगात्मक आंकड़ों के संग्रहण या विश्लेषण के दौरान हुई त्रुटियां हैं। प्रयोगात्मक व्यवस्था में कतिपय संकेतों की उपस्थिति के कारण सहभागी प्रयोग के प्रयोजन की व्याख्या करते हैं और वे अवचेतन स्तर पर उसे व्याख्या से सामंजस्य बिठाने के लिए अपना व्यवहार बदल देते हैं। कभी कभी प्रयोज्य जो यह जानते हैं कि वे नियंत्रक समूह में प्रायोगिक समूह के विरुद्ध उसे उत्कृष्ट दिखाने के लिए मेहनत कर सकते हैं। इस परिघटना को निम्न रूप में क्या जाना जाता है। तो कह रहे हैं कि समटाइम्स सब्जेक्ट्स हु नो दैट दे आर इन ए कंट्रोल ग्रुप में वर्क हार्ड टू एक्सेल अगेंस्ट द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, सच ए फिनोमिना इज नोन एज। तो कभी कभी जो प्रयोज्य जो ये जानते हैं कि वे नियंत्रक समूह में प्रायोगिक समूह के विरुद्ध उसे उत्कृष्ट दिखाने के लिए मेहनत कर सकते हैं। इस परिघटना को निम्न रूप में किस रूप में जाना जाता है। क्षतिपूर्ति प्रतिद्वंदिता। कभी कभी ये जो प्रयोज्य जो ये जानते हैं कि वे नियंत्रक समूह में प्रायोगिक समूह के विरुद्ध उसे उत्कृष्ट दिखाने के लिए मेहनत कर सकते हैं। इस परिघटना को क्षतिपूर्ति प्रतिद्वंदिता के रूप में जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, निम्न में से कौन वास्तविक प्रायोगिक अभिकल्पना से जुड़ा है। एकल पूर्व परीक्षण। दूसरा, द्विसमूही यादृच्छिकृत विषय परिच्छोड़कता अभिकल्पना। द्विसमूह स्थिर अभिकल्पना। यादृच्छिकृत समूह पूर्व परीक्षण और एकल समूह श्रृंखला अभिकल्पना। तो इसमें से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे देखिए वास्तविक प्रायोगिक अभिकल्पना से संबंधित यादृच्छिकृत समूह पूर्व परीक्षण परिच्छोड़ोत्तर अभिकल्पना। द्विसमूही यादृच्छिकृत विषय परिच्छोड़ोत्तर केवल अभिकल्पना। हस्तक्षेप आधारित क्रियात्मक शोध प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस क्रम की समानता सिफारिश की जाती है। योजना, क्रियान्विति, प्रेक्षण और चिंतन मनन। प्रेक्षण, योजना, क्रियान्विति और चिंतन मनन। यह चिंतन मनन, योजना, क्रियान्विति और प्रेक्षण। तो यहाँ पे देखिए हस्तक्षेप आधारित क्रियात्मक शोध प्रक्रिया में समानता निम्नलिखित क्रम की सिफारिश की जाती है। योजना, क्रियान्वित, प्रेक्षण, फिर चिंतन मनन।
नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि अभ्यासकर्ता उद्देशित अनुसंधान का उपयोग प्रधानता प्रदत्त परिस्थिति में संवर्धन हेतु करता है। अभ्यासकर्ता उद्देशित अनुसंधान जो रिसर्च होता है उसका उपयोग प्रधानता प्रदत्त परिस्थिति में संवर्धन हेतु करता है। दूसरा, व्यवहारता यानी अप्लाइड रिसर्च इज डायरेक्टेड एट एक्सप्लोरिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड। तो व्यवहार्यता अनुसंधान पूर्व स्थापित सिद्धांतों की प्रयोज्यता के उद्देश्य के अन्वेषण की ओर उन्मुख होता है। इन कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए, अभ्यासकर्ता उद्देशित अनुसंधान का उपयोग, अभ्यासकर्ता उद्देशित अनुसंधान का उपयोग प्रधानता प्रदत्त परिस्थिति में संवर्धन हेतु करता है या पूर्व स्थापित सिद्धांतों की प्रयोज्यता के उद्देश्य के अन्वेषण की ओर उन्मुख होता है। नीचे दी गई शोध विधियों में कौन सी विधि परिकल्पना परीक्षण प्रक्रिया इष्टतम रूप में बाहरी चरों की भूमिका को सुरक्षित करती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑप्टिमली सेफगार्ड द रोल ऑफ एक्सट्रानियस वेरिएबल? एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड या हिस्टोरिकल मेथड या डिस्क्रिप्टिव मेथड? तो ये है एक्सपेरिमेंटल। प्रयोगात्मक शोध वैज्ञानिक शोध की भांति क्रमबद्ध, संक्षिप्त एवं सशक्त होता है। यह परिकल्पना विकल्प उपकरण तथा चरों के जोड़ तोड़ से मिलकर बना होता है। यह सांख्यिकी आंकड़ों पर निर्भर करता है तथा इस प्रकार के शोध में वातावरण नियंत्रण होता है। प्रयोजन कथन शोध प्रश्न और परिमित एवं मापनीय परिकल्पना तैयार करना निम्नलिखित में से किस शोध प्रकार की विशेषता है? क्रिएटिंग पर्पज स्टेटमेंट, research questions and hypotheses that are narrow and measurable would mark to the characteristic feature of which research type? narrative research यानी विवरणात्मक शोध, ethnographic research, grounded theory research या experimental? तो ये कौन से में? experimental research प्रयोगात्मक में आता है। निम्नलिखित शोधों में से किसमें संदर्भ मुक्त सामान्यीकरण की स्थापना के प्रयास किए जाते हैं? तो कौन सा ऐसा है जिन शोध में संदर्भ मुक्त सामान्यीकरण की स्थापना का प्रयास किया जाता है? तो वो है प्रयोगात्मक अध्ययन, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। घटना दृश्य वृत्तांत, घटना दृश्य वृत्तांत व्यक्तिनिष्ठ अनुभव और चेतना की संरचनाओं का दार्शनिक अध्ययन घटना विज्ञान या प्रतिभासवाद कहलाता है। इसकी स्थापना एडमुंड हर्सले ने की। घटना विज्ञान आपको शोधित घटना के अनुभव और संवेदनी धारणा और इन अनुभवों और धारणाओं के आधार पर समझ के गठन का पता लगाने में सक्षम बनाता है। आधारित सिद्धांत यानी ग्राउंडेड सिद्धांत एक अनुसंधान पद्धति है जो सिद्धांत की पीढ़ी से संबंधित है। एक सामाजिक विज्ञान में एक व्यवस्थित पद्धति जिसमें डेटा के व्यवस्थित एकत्रीकरण और विश्लेषण के माध्यम से सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। इस सिद्धांत का उपयोग सामाजिक संबंधों और समूहों के व्यवहार के रूप में ऐसी चीज़ों को उजागर करने के लिए किया जाता है जिन्हें सामाजिक प्रतिक्रियाओं के रूप में जाना जाता है। यह शोध आगमनात्मक रूप से संचालित होता है। प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद, प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद का संबंध सामाजिक शोध क्षेत्र से है। इसके तहत शोधार्थी समाज में उपस्थित व्यक्ति के दृष्टिकोण का अध्ययन समूह या समाज को केंद्र में रखकर करता है। व्यक्ति विशेष समाज में किस प्रकार नेविगेट करता है इसका अध्ययन भी इसी के तहत होता है। प्रयोगात्मक अध्ययन या अनुसंधान की एक उन्नत विधि है। इस विधि में अनुसंधानकर्ता स्वतंत्र तथा आश्रित चर के मध्य कार्य संबंधों का अध्ययन करता है। इस अध्ययन में ही संबंध मुक्त सामान्यीकरण की स्थापना का प्रयास किया जाता है। परिकल्पना परीक्षण जिसकी परिणति या तो अभिपुष्टि या अपुष्टि के रूप में होती है, शोध की निम्नलिखित में से किन विधियों का स्पष्ट सरोकार है उससे? ये डिस्क्रिप्टिव मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड, हिस्टोरिकल मेथड या एक्सुगेटिकल मेथड, व्यवसायत्मक विधि। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग विच रिजल्ट्स इनटू आइदर अफर्मेशन और डिसअफर्मेशन इज द एक्सप्लिसिट कंसर्न इन विच मेथड्स ऑफ रिसर्च? तो ये किस में होगा? देखिए यहाँ पे जो परिकल्पना परीक्षण जिसकी परिणति या तो अभिपुष्टि या अपुष्टि के रूप में होती है, शोध की प्रयोगात्मक एवं एक्स पोस्ट फैक्टो कार्योत्तर विधि से स्पष्ट सरोकार है। प्रयोगात्मक शोध इस शोध में चरों के हेरफेर करके चरों को नियंत्रित करके परिकल्पना के माध्यम से निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण किया जाता है। एक्स पोस्ट फैक्टो यह शोध घटना घटित होने के उपरांत प्रयोग में लाया जाता है। इसे प्रभाव कारण शोध भी कहते हैं। इसमें संबंधात्मक कारणों का अध्ययन किया जाता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है एक अभिकथन के रूप में, दूसरा कारण है। पहला है पूर्व प्रयोगात्मक अभिकल्प की प्रमुख कमी यह है कि ये तुलना समूह प्रदान करने में असफल रहते हैं। द मेजर डेफिशिएंसी ऑफ प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज दैट दे फेल टू प्रोवाइड कंपेरिजन ग्रुप्स।
दूसरा है सुमेलन मैचिंग और यादृच्छिक तत्कार के माध्यम से समतुल्यता प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए पूर्व जो प्रयोगात्मक अभिफल की प्रमुख कमी ये है कि ये तुलना समूह प्रदान करने में असफल रहते हैं। यहाँ विकथन सही है, परंतु इसके लिए दिया गया कार्ड इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला जो कथन है इसमें व्यक्ति अध्ययन विधि यानी इन द केस स्टडी मेथड द रिसर्चर्स कलेक्ट डिटेल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। व्यक्ति अध्ययन विधि में शोधकर्ता प्रतिभागियों की सीमित संख्या से विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा, व्यक्ति अध्ययन शोध पर आधारित निष्कर्ष का उपयोग परवर्ती अध्ययनों के लिए शोध प्रकल्पना या प्रश्न तैयार करने के लिए किया जाता है। उपयुक्त कथन के आलोक में कौन सा सही है? तो जो व्यक्ति अध्ययन विधि है उसमें शोधकर्ता प्रतिभागियों की सीमित संख्या से विस्तृत जानकारी प्राप्त करता है, जो कि सही है, लेकिन अभिकथन का कार्य सही व्याख्या नहीं करता। स्वतंत्र परिमार्जक और आश्रित चरों के मध्य नियंत्रण द्वारा कारणात्मक संबंध स्थापित करने पर केंद्रित शोध क्या कहलाता है? द रिसर्च मेथड विच फोकस ऑन इस्टेब्लिशिंग जो है कॉजुअल रिलेशनशिप विद कंट्रोल्स एमंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल मॉडरेटर एंड डिपेंडेंट इज कॉल्ड एक्स पोस्ट फैक्टो सर्वे मेथड या केस स्टडी या एक्सपेरिमेंटल। तो ये कहलाता है एक्सपेरिमेंटल प्रयोगात्मक पद्धति। जो व्हाट आर द एक्टिविटीज विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ रिकॉन्सनेंस इन एक्शन रिसर्च, यानी क्रियात्मक अनुसंधान में समीक्षात्मक सर्वेक्षण के चरण के दौरान कौन से क्रियाकलाप किए जाते हैं? सामान्य धारणा की पहचान तथा स्पष्टीकरण, और इनके अलावा परिस्थितियों के तथ्यों का वर्णन, परिस्थितियों के तथ्यों का व्याख्या करना या सामान्य योजना का निर्माण करना। तो जो एक्शन रिसर्च होता है उसमें कह रहा है कि समीक्षात्मक सर्वेक्षण के चरण के दौरान कौन से क्रियाकलाप जो है कौन से इसमें किए जाते हैं। यहाँ पे क्रियात्मक चरणों को विकसित करना भी इतना ऑप्शन दिया है, जिसमें ए यानी 2 और 3 राइट। इसमें जो है 2 यानी क्या करते हैं इसमें एक्शन रिसर्च में परिस्थितियों के तथ्यों का वर्णन करना और परिस्थितियों के तथ्यों की व्याख्या करना, यानी डिस्क्राइबिंग द फैक्ट ऑफ द सिचुएशन एंड एक्सप्लेनिंग द फैक्ट ऑफ द सिचुएशन। डिस्क्राइब भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है। तो क्रियात्मक अनुसंधान में समीक्षात्मक सर्वेक्षण के चरण के दौरान परिस्थितियों के तथ्यों का वर्णन तथा परिस्थितियों के तथ्यों की व्याख्या संबंधित क्रियाकलाप किए जाते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान किसी समस्या की पहचान करने तथा उनके निदान हेतु उपाय सुझाने के लिए की जाती है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रक्रम चक्रीय होता है। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो कूट लेवी ने किया था। क्रियात्मक अनुसंधान का चक्रीय प्रक्रम क्या है? क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, चिंतन, फिर नियोजन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं शोध में आश्रित चर का सर्वोत्तम वर्णन करती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर बेस्ट डिस्क्राइब एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन रिसर्च? तो कौन सा शोध आश्रित चर का यह कारण कार्य के संबंध में कारक है? यह कारण कार्य संबंध में प्रभाव है। यह वह स्थिति या विशेषता है जिसमें प्रयोगात्मक अध्ययन में हेरफेर किया जाता है। ये वो चर है जिसे नियंत्रण में रखा गया है। ये एक प्रकार का अनुक्रिया चर है। तो इसमें कौन सा सही होगा? सी, यानी 1 और 3 सही है। देखिए जो स्वतंत्र चर रिसर्च में देखें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में वेरिएबल के कारण कार्य संबंध को बताना है। वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर शोध में चर के कारण कार्य संबंध को बताना, यह शोध में अन्य चरों में स्वतंत्र कारण है। आश्रित चरों के प्रभाव को जानने के लिए हेरफेर या बदलाव एक शोधकर्ता द्वारा किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान पर आधारित अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम को दर्शाता है? एक्शन रिसर्च पर आधारित जो अध्ययन है उसके लिए कौन सा सही क्रम को दर्शाता है? प्लानिंग, एक्टिंग ऑन द प्लान, ऑब्जर्विंग एंड रिफ्लेक्टिंग, नियोजन, योजना पर कार्य, प्रेक्षण और विमर्शी अनुचिंतन। तो ये क्या है? तो क्रियात्मक अनुसंधान पर आधारित अध्ययन के लिए सही क्रम नियोजन, नियोजन के बाद योजना पर कार्य, प्रेक्षण और विमर्शी अनुचिंतन। ये एक चक्रीय प्रक्रिया है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन दूसरे को आर कहा गया। पहला है अभिकथन है अपेक्षित संवर्धन एवं विकास सुनिश्चित करने के आशय से परिस्थितियों का पुनः अन्वेषण भी शोध का प्रयोजन होता है।
अपेक्षित संवर्धन एवं विकास सुनिश्चित करने के आशय से परिस्थितियों का पुनः अन्वेषण भी शोध का प्रयोजन होता है। दूसरा, क्रियात्मक अनुसंधान शोध का वह स्वरूप है जो बुनियादी तौर पर परिस्थितियों में समुन्नति लाने की ओर उन्मुख होता है। उपरोक्त कथनों के आलोक में सही का चुनाव करना है, तो ए और आर दोनों ही सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्रियात्मक शोध किसी चल रही योजना या कार्य में आने वाली समस्याओं को पहचानने व उनके निराकरण के लिए उपाय सुझाने का कार्य करता है। स्टेटमेंट फर्स्ट ये कह रहा है कि एक्शन रिसर्च इज साइक्लिक इन सो फार एज इट्स इन्वॉल्व प्लान एक्ट एज ऑब्जर्वर रिफ्लेक्ट साइकिल। क्रियात्मक अनुसंधान चक्रीय होता है क्योंकि इसमें योजना, क्रिया, पर्यवेक्षण, विचारण का चक्र शामिल होता है। दूसरा, द पर्पज ऑफ एक्शन रिसर्च इज टू डेवलप ए थियरी टू एक्सप्लेन कॉजुअल रिलेशनशिप एमंग वेरिएबल। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोजन चरों के बीच कारणात्मक संबंध की व्याख्या करने हेतु एक सिद्धांत विकसित करना होता है। तो यहाँ पे देखिए कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 जो है वो सही नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान चक्रीय होता है क्योंकि इसमें योजना, क्रिया, पर्यवेक्षण, विचारण का चक्र शामिल है। क्रिया, पर्यवेक्षण, फिर विचारण, फिर योजना। तो क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य तात्कालिक समस्याओं का निवारण खोजना, जिस समस्या का समाधान प्रगति में उसकी चिंतनशील समीक्षा भी करना है। निम्नलिखित में से कौन सी शोध प्रक्रिया पराविधेयात्मकता उपागम के तहत आएगी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च प्रोसीजर विल बी फिगर्ड अंडर पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच? मानकीय सर्वेक्षण, प्रयोगमूलक अध्ययन, निर्जातीय वर्णन संबंधी अध्ययन या कार्योत्तर? तो इसमें आएगा एथनोग्राफिक स्टडी, निर्जातीय वर्णन संबंधी अध्ययन। निर्जातीय वर्णन संबंधी अध्ययन पराविधेयात्मक उपागम अथवा उत्तर प्रत्यक्षवाद पोस्ट पॉजिटिविस्टिक रिसर्च अप्रोच के अध्ययन के तहत आएगी। उत्तर प्रत्यक्षवाद उपागम पद्धतिगत बहुलवाद पर बल देता है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि किसी शोध में अपनाई जाने वाली विधि या पद्धति उस शोध के शोध प्रश्न पर आधारित होनी चाहिए। यह वास्तविकता की व्यक्तिनिष्ठता से संबंधित होता है। प्रत्यक्षवादियों द्वारा अपनाए गए पूर्ण वस्तुनिष्ठता वाले रुख से दूर जाता है। कोई महाविद्यालय अध्यापक एक शोध कार्यक्रम तैयार करता है जिसमें उसका उद्देश्य अध्यापन के दौरान अपनी कक्षा में सामाजिक भावनात्मक पहलुओं को सुधारना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि उपयुक्त मानी जाएगी? तो इसमें यह है एक्शन रिसर्च मेथड, क्रियात्मक अनुसंधान विधि। क्रियात्मक अनुसंधान विधि उपयोगी होगी यदि कोई महाविद्यालय शिक्षक एक शोध कार्यक्रम तैयार करे जिसमें उसका उद्देश्य शिक्षण के दौरान अपनी कक्षा में सामाजिक भावनात्मक पहलू को सुधारना हो। क्रियात्मक शोध किसी समस्या को पहचाने और उसके निराकरण के लिए सुझाव देने के लिए आयोजित की जाती है। इसकी प्रकृति साइक्लिक होती है, यानी क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, चिंतन और नियोजन। तो यहाँ पे हम इसे एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।